नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वह है हमारे बोलने की कला। अगर हमें यह पता चल जाए कि कब क्या और कहां क्या बोलना है तो हम सामने वाले को अपनी बातों से जरूर प्रभावित कर लेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं तो लाखों लोग उनकी बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बातों से आपको बोरियत होने लगती है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए हुए थे तो उनका नंबर सबसे आखिर में आया था और उनके लिए समय 0 रखा गया था, क्योंकि लोग उस समय भारतीयों से जलते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब बोलना शुरू किए तो लाखों की भीड़ उनके बातों से मंत्रमुग्ध हो गई। स्वामी विवेकानंद जब बोलने लगे तो वहां से कोई उठा तक नहीं और लोगों को भी पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। सब लोग बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगे और अंत में जब स्वामी विवेकानंद का भाषण समाप्त हुआ तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आप अपनी जिंदगी में 2 इन इंसानों में से एक इंसान बन सकते हो। पहला वह इंसान जो रूम में एंटर करते ही कहने लगता है कि हेलो एवरीवन, मैं आ गया। ऐसे लोगों को ज्यादा पूछा नहीं जाता। और दूसरे वे लोग होते हैं जो रूम में एंटर करते हैं और उन्हें देखते ही लोग चिल्लाने लगते हैं कि वाह, फाइनली ये आ गया। और ये वही लोग होते हैं जिनका सब इंतजार करते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बोलने के 8 तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप उन 8 तरीकों को समझ जाते हैं तो हर कोई आपकी बात को सुनने के लिए तैयार रहेगा और आप अपनी बात से बड़ी ही आसानी से सामने वाले को प्रभावित कर लेंगे, यानी उसे इन्फ्लुएंस कर लेंगे। चालाकी से बात करने का पहला नियम है, बोलने से पहले मन में सोचे। ज्यादातर बड़े व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिन पर कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है, वे प्रत्येक बात को पहले अपने मन में दोहराते हैं, फिर उस वाक्य के सभी मतलब पर विचार करते हैं, फिर यह देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनकी बात कैसे लगेगी। उसके बाद ही वे उस बात को बोलते हैं और यह काम दिमाग द्वारा बहुत ही जल्दी होता है। साधारण व्यक्ति बोलते वक्त वाक्यों के सभी मतलब पर विचार ही नहीं करता, वह तुरंत ही वाक्य को जुबान पर ले आता है। साधारण व्यक्ति जब बोलता है तो वह वाक्यों के सभी मतलब पर विचार ही नहीं करता है, वह तुरंत ही वाक्य को जुबान पर ले आता है और बोल देता है, जिसकी वजह से कई बार वह कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसका गलत ही मतलब समझ लेता है। आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बोलना है तो बोलने से पहले मन में एक बार जरूर सोच ले कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और जिस जगह पर आपको भाषण देना है या जिस भी व्यक्ति से आपको बोलना है, सबसे पहले आप उसके विचार को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए और वहां के लोग कैसे क्या बोलते हैं। फिर आप उस तरीके से अपनी बात को कहने का प्रयास करें। फिर आप अपनी बातों से उन्हें बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर लेंगे। जब आप लोगों के हिसाब से उनकी मन की बातें बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि यह आदमी हमारी बात को समझ रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोई विदेशी खिलाड़ी भारत में आता है तो वह अगर 1-2 शब्द हिंदी में बात कर लेता है तो आप सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने आप सबकी मन के मुताबिक बातें की। उसने तो बोली एक ही लाइन हिंदी में, लेकिन आप उसकी बात को सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं। बस हमें यही समझना होता है कि हमें किस जगह पर क्या बोलना है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाए। और बोलने से पहले ये सारी बातें आप अपने मन में सोच लीजिए, ताकि जब आप उस जगह पर पहुंचे, उन लोगों के सामने आपको बोलना पड़े तो आप बड़ी ही आसानी से कुछ शब्द बोल करके आप अपनी बातों से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। चालाकी से बोलने का दूसरा नियम है, कम बोलने का अभ्यास करें। आप जितना कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे, लोग आपकी बातों को उतना ही ज्यादा सुनेंगे। शायद आप इस बात पर मुझसे सहमत ना हो, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कम बोलते हैं लेकिन तर्क के साथ बोलते हैं तो आपकी बात ज्यादा बोलने वाले से महत्वपूर्ण होगी। अगर किसी विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आमतौर पर उस विषय पर चर्चा करने से बचे और बात को किसी तरह मोड़ करके अपने नॉलेज वाले फील्ड में लाने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा इधर उधर की बातें करता रहता है, लोग उसकी बातों को जब सुनते हैं तो वह पक जाते हैं। उन्हें बोरियत महसूस होने लगती है कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, और वह कुछ देर के बाद आपके पास से जाने लगते हैं, क्योंकि आप व्यर्थ में इतना ज्यादा बोल दिए कि जितना सामने वाले को जरूरत ही नहीं थी। जब आप हद से ज्यादा बोलने लगते हैं तो सामने वाला आपकी बातों से आपको समझ जाता है कि आप कितने गहराई में हैं। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी लोग बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। लोग उनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलते हैं लेकिन तर्क के साथ बोलते हैं,
तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बातों को सुनने का प्रयास करते हैं। आपने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हुए तो सुना ही होगा। जब वह बोलते हैं तो एक लयबद्ध तरीके से बोलते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। कई बार तो वह मैदान में अपने इशारों से ही खिलाड़ियों को बहुत कुछ समझा देते हैं, उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यही बात हमें सीखनी है। जब भी बोले हम काम का बोले, ताकि लोगों को हमारी बातों से बोरियत ना हो। और लोगों को जब हमारी बातों से बोरियत नहीं महसूस होगी तो हर कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार रहेगा। चालाकी से बात करने का तीसरा नियम है, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें। अगर आप यह सोच करके किसी से बात करेंगे कि आपको उसे इंप्रेस करना है, तो आपको उससे बात करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी और आप हर बात पर यह सोचते रहेंगे कि सामने वाले को आपकी बात बुरी ना लग जाए। इसी चक्कर में शायद आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छे से बात ना कर पाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में एक डर बैठ जाता है। डर तरह तरह की बातों को लेकर रहता है। जैसे एक डर यह भी है कि आपके मन में रहेगा कि मेरे मुख से कुछ ऐसी बातें ना निकल जाएं जिससे कि सामने वाले को मेरी बात बुरी ना लग जाए और कहीं वह मुझसे दूर भी ना हो जाए। यानी आपके मन में डर है कि वह कहीं आपसे दूर ना हो जाए। आप जब भी बात करोगे तो आपके मुंह से कुछ लड़खड़ा वाली आवाजें निकलने लगेंगी। आप शर्माने भी लगोगे। तो ऐसे में होता क्या है कि सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को समझ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा है या फिर कितना नीचे है। जब आपकी आवाज डगमगाने लगती है तो बस समझ जाइए कि आपका कॉन्फिडेंस अभी उतना अच्छा नहीं है। सामने वाला समझ जाता है कि आपकी आवाज डगमगाने लगी है तो वह समझ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अभी उतना अच्छा नहीं है। तो फिर डर में रहकर किसी से क्यों बात करनी। बेहिचक बेधड़क अपनी बात कहने का प्रयास करिए। आपने देखा होगा कि जो लोग शर्मा कर बात करते हैं वह ठीक से बात ही नहीं कर पाते। उनके शब्द बीच बीच में अटक जाते हैं या उनसे कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं मुख से, तो वह सॉरी मांग लेते हैं। लेकिन सामने वाला तब तक तो आपको समझ जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो ऐसे डर में रहकर क्यों बात करना। अगर बात करना ही है तो खुलकर बात कीजिए, क्योंकि जब आप बिना डरे बात करेंगे तो आपके अंदर का आत्मविश्वास एक अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि यह गंभीर इंसान है और एक मजबूत इंसान है और वह अपने आप ही आपसे इंप्रेस हो जाएगा। अगर आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश ना करें और प्रत्येक बात को अपने मन में नाप तौल करके तर्क के साथ रखें, तो आप ज्यादा आसानी से अपनी बातों को रख पाएंगे। हां, सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। चालाकी से बात करने का चौथा नियम है, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। अगर आप दिमागदार लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा तर्कपूर्ण बात करनी होगी। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने आप में कुछ नहीं हैं, तो आपके द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातों में भी सामने वाला कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। आप अपने जीवन में जितना ज्यादा सफल होंगे, आपकी बातों को लोग उतना ज्यादा पसंद करेंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप तरह तरह की किताबें पढ़ें और उनसे जो भी आपको ज्ञान मिलता है उसे अपनी निजी जिंदगी में फॉलो भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अच्छी किताबों का गुण आपके अंदर आने लगा है और फिर आपको उस चीज को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे किताबों के अच्छे गुण आपके व्यवहार में आने लगेंगे और जब चीजें आपके व्यवहार में आने लगेंगी तो सामने वाला जब आपको देखेगा तो उसे आपके अंदर एक अलग झलक दिखाई पड़ेगी और वह समझ जाएगा कि वाकई में इस इंसान के अंदर कुछ तो अलग है। फिर आप बड़ी ही आसानी से किसी को अपनी बातों से इंप्रेस कर लेंगे। चालाकी से बात करने का पांचवा नियम है, अपनी बात की वैल्यू बनाकर रखें। अगर आप किसी से कोई वादा कर लेते हैं और आप उस वादे को पूरा नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए कोई अच्छी इमेज नहीं बनती है। लेकिन इसके स्थान पर अगर आप अपनी बात को पूरा करते हैं, तो आप जब भी कोई बात करेंगे तो आपकी बातों में वजन होगा। जो लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो होता क्या है कि लोग उनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला कह कुछ और रहा है लेकिन करेगा कुछ और। इससे उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है और लोग भी उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और एक बार जब आप अपना भरोसा खो दिए, आप उसके विश्वास को नहीं जीत पाए, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लोग आप पर भरोसा उतनी जल्दी नहीं करेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी
इसलिए जब आप किसी से कुछ वादा करें तो उस वादे को पूरा करने की कोशिश करें। किसी भी हाल में उस वादे को पूरा करें। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो लोगों के दिलों में आपके सम्मान बढ़ जाएगा। फिर आपके मुख से निकली हुई हर एक बात पर लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह इंसान जो बोल देता है वह अपनी बात को पूरा जरूर करता है, और लोगों का भरोसा आप पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आप बड़ी ही आसानी से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेंगे। दोस्तों, चालाकी से बात करने का छठा नियम है, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं। एक अच्छी बॉडी आपकी ताकत ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी अच्छी बॉडी नहीं बना सकता। एक अच्छी बॉडी के साथ आपका इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति पर अलग ही पड़ता है और आपकी बात में वजन लगती है। कई बार होता है कि जब आप कुछ लोगों को देखते हैं तो आप देखते ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति में कुछ खास है, तो आप अपने शरीर की पर्सनालिटी को अच्छा बनाने का प्रयास करें और अपनी चाल चलन के तरीके को भी बदले, अपने रहन सहन बैठने के तरीके को भी बदले। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आपके अंदर की एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी, जो कामयाब लोगों में अक्सर दिखाई देती है। उनके अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। लोग उनकी पर्सनालिटी को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही जब आप अपनी एक अलग पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे तो आप में एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देगा, तो लाखों लोग आपके व्यक्तित्व की कॉपी करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी बोलने की कला अच्छी है, कपड़े पहनने के तरीके अच्छे हैं, आपका रहन सहन अच्छा है, शरीर की बनावट आपने अच्छी कर ली है, तो जाहिर सी बात है कि आप जहां भी जाएंगे लोगों को आप अपने तरीके से बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर लेंगे। इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व और पर्सनालिटी को डेवलप करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। चालाकी से बात करने का सातवां नियम है, आत्मविश्वास बनाकर रखें। आज के बाद जब भी आप किसी से बात करें तो हमेशा आत्मविश्वास के साथ बात करें। कोशिश करें कि उस विषय के बारे में लोगों से जीतने की कोशिश न करें जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि आप बिना किसी विषय पर जानकारी के ऐसे ही बात करेंगे तो आपके अंदर अपनी बात को रखने का आत्मविश्वास नहीं आएगा। कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है वह सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मविश्वास आपको सफलता के द्वार पर ले जाकर के खड़ी कर देगी। आपके अंदर भले ही थोड़ा कम नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो सामने वाला जरूर आपकी बातों से प्रभावित हो जाएगा। और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने अंदर के डर को भगा दीजिए, क्योंकि डर ही आपके आत्मविश्वास को खा जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन जब वे इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए कई बार वे इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपको नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन आप अपनी बात पूरी आत्मविश्वास के साथ रखने का प्रयास करें। चालाक से बात करने का आठवां नियम है, कुछ लोगों से वाद विवाद ना करें। ऐसे लोगों से वाद विवाद करने से आपको हमेशा बचना चाहिए जिनके सोचने का स्तर आपसे नीचा हो, क्योंकि वह पहले बातचीत में आपको अपने स्तर पर लाएगा और अपने स्तर पर वह आपको हरा देगा, क्योंकि वह उस स्तर पर चैंपियन है। आपको कुछ बेवकूफ लोग हमेशा मिलेंगे। इनसे वाद विवाद में आप ना फंसे, क्योंकि हर लड़ाई को जीता ही जाए यह जरूरी नहीं है। पहले मेहनत से किसी तरह से थोड़े से सफल हो जाओ, फिर उस सफलता को असफल लोगों को दिखा करके उन्हें इंप्रेस करो और अपने साथ जोड़ लो, जिससे आप और सफल हो जाएंगे। फिर उस सफलता को कम सफल हुए लोगों को दिखा करके उन्हें इंप्रेस करो और अपने साथ जोड़ लो। आप बहुत ज्यादा सफल हो जाओगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि लोग अपने से ज्यादा कामयाब लोगों की बातों को सुनना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में ही आपको बहुत कुछ सिखा देगी। जिंदगी में कुछ बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। अगर आप सफल हो जाओगे तो लोगों को आपकी बातें खुद ही पसंद आने लग जाएंगी और आप अपने अनुभव से चालाक भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, यह थे चालाकी से बात करने के 8 तरीके। अगर आप इन 8 तरीकों को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके व्यवहार भी उसी तरीके से होने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है अगर आप भी इन 8 बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो लोग आपसे बड़ी ही आसानी से इंप्रेस हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि आप बड़ी ही आसानी से लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत